सुप्रभात। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ मंच पर मौका दिया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मुझे भाषण प्रस्तुत करने का मौका दिया, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगी। यहाँ सामने विराजमान राजस्थान का गौरव, यहाँ सामने विराजमान राजस्थान का गौरव और आने वाला भारत का भविष्य। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं कक्षा 9 की छात्रा शाहिदा बानू सर्वप्रथम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर उड़ान 2025 पर हौसला अफजा हेतु के लिए बताने पर आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि अजय इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। अजय इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। अजय इस मुल्क को तकलीफ दूसरे बेईमानी और गद्दारों से है। भूल मत करना सिर्फ पापा की बड़ी समझने की, मुझे स्वतन की रक्षा की खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी में मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी में मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है सब वक्त जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा को कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। मैं नहीं मानती कि राजस्थान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर वंदे मातरम भारत माता के जय के जोरों शोरों से नारे लगाना की देशभक्ति है, क्योंकि महोदय वो स्थिति है जहाँ नीति नियमों नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। क्योंकि महोदय वो स्थिति है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार साथियों जैसे मूल्य खोड़ियों के भाव में से लोग मुझे नजर आते हैं। क्योंकि महोदय वो स्थिति है जहाँ घर में जो सगे भाई भी शांति अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं, बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क सर्च पर सेटिंग डेटिंग और डेटिंग फैटिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं, माया जाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब ये कांच का नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है राष्ट्र निर्माण की और देश की आशाओं को जोड़ कर रखने की, राष्ट्र निर्माण की और देश की आशाओं को जोड़ कर रखने की। आज वही युवा मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। आज वही युवा मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि महोदय गुलामी में सोने वाले लोग अब भी वक्त तुम जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी नींद कहीं सच को नाले डूबे, इससे पहले कि तुम्हारी नींद कहीं सच को नाले डूबे। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, और इस मुल्क को तकलीफ तो सिर्फ बेईमानी और गद्दारों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्त नहीं होता, एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्त नहीं होता। आजादी से पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। परंतु मैं आज देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, परंतु मैं आज देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार समाज राष्ट्रपति संप्रण का भाव है देशभक्त, अपने परिवार समाज राष्ट्रपति संप्रण का भाव है देशभक्त। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्त, हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्त। धर्म लोकता को बचाकर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्त, धर्म लोकता को बचाकर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्त। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवा दी जाए तो वो है देशभक्त, एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवा दी जाए तो वो है देशभक्त। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्त। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, वरन जब विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्त, तो वो है देशभक्त। एक इस भारत का नौजवान युवा पहले दूसरे को मारने के नहीं, पहले खुद मरने के लिए तैयार हो तो वो है देशभक्त। मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि एक हवा में जहर खोलने वालों, कि एक हवा में जहर खोलने वालों फिर चाहे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? शहरों के जिक्र में माँ भारती बस्ती है, शहरों के जिक्र में माँ भारती बस्ती है। आतंकवाद की औकात क्या तुम्हें कुदरत से नहीं डरता, आतंकवाद की औकात क्या तुम्हें कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। अगर मैं आज यहाँ बात महिलाओं की करूँ तो आज महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि सुरक्षित करने की जरूरत है, बल्कि सुरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज कन्या अपहरण, दहेज प्रथा, हत्या, बाल विवाह, यौन शोषण और बलात्कार जैसे बातें बढ़ती नजर आती हैं। तो मैं नारी सशक्तिकरण में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी।
इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है, इस वतन की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है। और इतिहास के किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है, और इतिहास के किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। और रसोई में सिर्फ बैलन ही नहीं साहब, और रसोई में सिर्फ बैलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। तो मैं राजनेताओं के बारे में तो लाइन कहना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्रीय मार्च तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदल कर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्रीय मार्च तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदल कर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्रीय मार्च तब संभव होगा जब एक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्रीय मार्च तब संभव होगा जब एक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्रीय मार्च संभव तब होगा जब ये जाट, राजपूत और मेघवाल, भील जैसे अनेक जाति को हमारी भेदभाव हमारी सोच से मिटाया जाएगा, भेदभाव हमारी सोच से मिटाया जाएगा। हमारा राष्ट्रीय मार्च तब संभव होगा जब इस देश के कॉलेज, विश्वविद्यालय राजनीति के अंदर नहीं वरन शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे, वरन शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे। तो मैं लास्ट में एक शायरी की पंक्ति और अपनी तमन्ना के साथ वाणी को ही विराम देना चाहूंगी कि ना खौफ है मौत का, ना आजू है जिंदगी, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें भी मेरा एक नाम आए। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में, अफसर नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में। हिंदू हो या मुसलमान हम शीश नहीं कटने देंगे, हिंदू हो या मुसलमान हम शीश नहीं कटने देंगे। कसम इस तिरंगे झंडे की हम ये देश नहीं बंटने देंगे, कसम इस तिरंगे झंडे की हम ये देश नहीं बंटने देंगे। आतंकवाद की औकात क्या से मैं खुद से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता सबका राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे तो इस भारत के लिए और जिएंगे तो इस भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।